पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर प्रकाश डालिए। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र को परिलक्षित करती आदिकालीन हिंदी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट महाकाव्यात्मक रचना है। इस महाकाव्य की रचना पृथ्वीराज चौहान के मित्र और राजकवि चंद्रवरदायी द्वारा की गई है। पैराग्राफ चेंज। चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में अत्यधिक मतभेद है। श्याम सुंदरदास मिश्र बंधु, कर्नल टाड, विष्णुलाल पांड्या, जॉर्ज ग्रियर्सन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मथुरा प्रसाद दीक्षित जैसे विद्वानों का एक समूह इसको प्रामाणिक मानता है, तो गौरीशंकर हरिचंद्र ओझा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वुलर, मुंशी देवी प्रसाद, श्यामल दास और राजकुमार वर्मा जैसे विद्वानों का दूसरा समूह इसे अप्रामाणिक मानता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजीन विजय और दशरथ शर्मा जैसे विद्वानों का एक तीसरा समूह भी है जो इसे ना तो पूर्ण प्रमाणिक और ना ही अप्रामाणिक बल्कि इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। सच यह है कि हिंदी साहित्य में चंद्रवरदायी रचित पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता का प्रश्न आज तक उलझा हुआ है। कुछ समीक्षक पृथ्वीराज रासो को नितांत अनैतिहासिक मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे प्रामाणिक मानते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता का क्या आधार है और अप्रामाणिकता का क्या आधार है और अर्ध प्रामाणिकता का क्या आधार है। तो पॉइंट 1, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक विख्यात काव्य है। यह काव्य जितना विख्यात है उतना ही विवादग्रस्त। इसकी प्रामाणिकता पर समय समय पर संदेह किया जाता रहा है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को निम्नलिखित कसौटियों पर परख सकते हैं। पॉइंट 1, ऐतिहासिकता। पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक चरित्र काव्य भी होने पर भी ऐतिहासिक तथ्यों से रहित है। इसमें कवि ने कल्पना एवं अतिशयोक्ति का अत्यधिक प्रयोग किया है। परिणामतः ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं हो सकती, जिससे इसकी प्रामाणिकता संदिग्धता के घेरे में आ गई। पृथ्वीराज रासो के संबंध में कुछ ऐतिहासिक तथ्य मौजूद हैं जो इसकी सत्यता को प्रमाणित करते हैं, जबकि कुछ इतिहासकारों ने इसके विपरीत तथ्य भी प्रस्तुत किए हैं, जिससे इनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न उठता है। गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा इस तरह हमने जांच कर देखा कि पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। उसमें चौहानों की उत्पत्ति संबंधी कथा तथा चौहानों की वंशावली, पृथ्वीराज की माता, भाई, बहन, पुत्र और रानियों आदि के विषय की कथाएं तथा बहुत सी घटनाओं के संबंध और प्रायः सभी घटनाएं तथा सामंतों के नाम अशुद्ध और कल्पित हैं। कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पर इस बृहत काव्य की रचना की गई है। पॉइंट 2, मूल पाठ। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में सबसे अधिक विवादित इसके मूल्य संस्करण की उपलब्धता को लेकर है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण उपलब्ध होते हैं: बृहद, मध्यम, लघु और लघुत्तम संस्करण। यही विवाद का विषय है कि उपलब्ध संस्करणों में से किसको प्रामाणिक माना जाए, जिसके आधार पर मूल स्वरूप का निश्चित हो सके। आदिकालीन रचना होने के कारण इसमें आगे के बहुत से कवियों ने छेपक को जोड़ दिया, जिससे मूल पाठ का निर्णय कर पाना और भी दुष्कर हो गया है। पॉइंट 3, रचनाकार और रचनाकाल। क्योंकि पृथ्वीराज रासो इतिहास ग्रंथ नहीं काव्य ग्रंथ है,
परंतु प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का विवाद इस प्रश्न से भी जुड़ा है कि कवि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के समकालीन थे या उन्होंने बाद में पृथ्वीराज रासो की रचना की है। इस महाकाव्य का रचनाकाल और भी विवादग्रस्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राजकुमार वर्मा पृथ्वीराज रासो की भाषा को पृथ्वीराज के समयानुकूल नहीं मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस रचना की भाषा बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। राजकुमार वर्मा का यह आपेक्ष है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा में अरबी व फारसी शब्दों की भरमार है, जो कि उस काल से असंगत है। पॉइंट 4, साहित्यिक परंपरा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के मूल रूप का संधान आदिकाल की साहित्यिक परंपरा और काव्य एवं कथानक रूढ़ियों के आधार पर करने का रास्ता सुझाया है। कुछ विद्वान का यह विचार है कि रासो काव्य इतिहास ग्रंथ न होकर साहित्यिक काव्य रचना है, अतः ऐतिहासिक साक्ष्यों के अभाव में इसे नितांत अप्रामाणिक नहीं घोषित किया जा सकता। साहित्यिक ग्रंथ होने के कारण पृथ्वीराज रासो के कवि का मूल उद्देश्य भाव और संवेदना को उद्दीप्त करना है, न कि इतिहास की वस्तुनिष्ठ व्याख्या करना। इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए महाकवि चंद्रवरदाई ने कल्पना का सहारा लिया। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि किसी भी साहित्यिक रचनाओं को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने की वजह उसे साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में देखना सार्थकता होगी, क्योंकि वह मूल रूप से साहित्यिक ग्रंथ है, न कि ऐतिहासिक दस्तावेज। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के पक्ष और विपक्ष के संदर्भों में इससे जुड़े प्रचितमतांशों का विवेचन करने पर यह कहा जा सकता है, यद्यपि पृथ्वीराज रासो का कुछ प्रसंग इतिहास संगत नहीं और इसमें कल्पनाओं का सहारा लिया गया है, यद्यपि तत्कालीन परिवेश और प्रवृत्तियों को मद्देनजर रखते हुए इसे अप्रामाणिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तत्कालीन दरबारी माहौल और चारण परंपरा में कवि का मूल उद्देश्य अपने राजा की प्रस्तुति करना अधिक होता है और ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा को बनाए रखना कम। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि महाकाव्यात्मक गुणों से संपन्न चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो आदिकालीन हिंदी साहित्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। इसी के साथ ही इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।